अगर आपके घुटनों में हमेशा दर्द बना रहता है, आप प्रतिदिन के साधारण कार्य जो चलने फिरने उठने बैठने में समस्या महसूस करते हैं, पालथी लगाकर बैठने में आपको कठिनाई होती है, चलते वक्त आप लंगड़ा कर चलते हैं, आपके घुटनों में सूजन है, लाली है या दर्द हमेशा है और आप इससे परेशान हैं, टॉयलेट में बैठते वक्त आपको समस्या का अनुभव होती है, तो निश्चित रूप से आप घुटने के रोगों से परेशान हैं। यह बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट या अन्य कोई भी बीमारी हो सकती है। तो देखते रहिए आज का ये वीडियो। हम इसमें आपको विस्तार से घुटने के सारे रोगों का बताएंगे तथा किन किन उपायों के द्वारा आप इस रोगों को ठीक कर पाएंगे। तो शुरू से अंत तक आप ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज का विषय हम बता चुके हैं कि आज ये वीडियो घुटनों के दर्द पे आधारित है। तो घुटनों की समस्या जो पहले केवल बुजुर्गों तक सीमित थी, अब आजकल के दौर में वह केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई है। यह बीमारी अब युवावस्था में भी अधिक मामलों में देखी जा रही है। इसका कारण कहीं ना कहीं है कि जो हमारी खराब लाइफ स्टाइल हो गई है, अत्यधिक हमारे जीवन में भाग दौड़ है और कोई भी चीज नियमित रूप से हम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से मामलों में है कि अत्यधिक भाग दौड़ की वजह से हम अपने शरीर को ठीक से पोषण नहीं दे पाते। हमारा नाश्ता खाना कोई भी इसका समय निश्चित नहीं है, जिसकी वजह से शरीर को पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल पाता। कई मामलों में भाग दौड़ की वजह से हमारे घुटने में और भी शरीर के अन्य हिस्सों पे चोट लगती है, जिसकी वजह से भी दर्द हमेशा बना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि अत्यधिक काम की आपाधापी में हम अपने शरीर को धूप भी नहीं दिखा पाते, जो कि एक बहुत ही जरूरी पार्ट है। हड्डियों के लिए जो आवश्यक विटामिन होते हैं वो धूप के माध्यम से हमारा शरीर खुद ही निर्माण कर लेता है, लेकिन धूप न लेने की वजह से विटामिन डी जैसे अन्य कई तत्वों का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे हमारी हड्डियां भी समय से पहले कमजोर होने लगती हैं। ऑस्टियोपेनिक और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं आने लगती हैं। तो अब जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, इसकी वजह से बुजुर्गों में होने वाली बीमारियां मध्यम आयु के लोगों में भी देखी जा रही है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम वीडियो देखते रहिए। आगे धीरे धीरे सबकी चर्चा हम करेंगे। अब बात करते हैं किन किन कारणों से होता है। तो घुटने के दर्द होने के बहुत से कारण होते हैं। अधिक मामलों में जो सबसे ज्यादा बड़ा कारण होता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी संधिवात। घुटने के दर्द का सबसे प्रधान कारण है और सबसे अधिक लोग इसी वजह से प्रभावित होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें घुटने के जोड़ों के बीच जो लिक्विड होता है मटेरियल, जिसको साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, वो कम होने लगता है, सूखने लगता है, जिससे कि घुटनों में ड्राइनेस आ जाती है। जोड़ों के बीच कुछ कार्टिलेज होते हैं जो शॉक एब्जॉर्ब का काम करते हैं, वो भी घिसने लगते हैं, जिसकी वजह से समस्या होती है। और यह समस्या मुख्य रूप से अत्यधिक उम्र के कारण और अत्यधिक वजन के कारण होती है। एक इसका दूसरा टाइप होता है घुटनों में दर्द का बर्साइटिस। बर्साइटिस जो होता है, घुटने के जोड़ के बाहर एक झिल्लीदार संरचना होती है, उसमें सूजन आ जाने की वजह से घुटनों में सूजन आ जाती है, जिसे कि बर्साइटिस कहते हैं और एक दर्द का प्रमुख कारण है। इसके अलावा एक और कारण होता है टेंडिनाइटिस। घुटने के जोड़ों में बहुत सारे लिगामेंट्स और टेंडन्स रहते हैं जो घुटने को एक दूसरे से बांध के रखते हैं। तो इन टेंडन्स में सूजन की वजह से भी घुटनों का दर्द बना रहता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है लिगामेंट टियर। कई बार होता है दुर्घटना की वजह से या अत्यधिक खिंचाव की वजह से या खेल में दौड़ने भागने की वजह से कोई किसी लिगामेंट में टियर हो जाता है। टियर का मतलब लिगामेंट टूट जाते हैं। अब ये टूटना पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। तो इन वजह से भी घुटनों में दर्द बना रहता है। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनमें यूरिक एसिड बढ़े रहने की वजह से घुटनों का दर्द होने लगता है। ऐसी स्थिति को हम गाउट कहते हैं। आयुर्वेद में इसे वात रक्त कहा जाता है। इसके अलावा एक और बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो एक ऑटो इम्यून कैटेगरी की बीमारी है। इसमें शरीर के अलग अलग जोड़ों में सूजन बनी रहती है, जो कि मौसम के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। अगर बादल का मौसम हो या ठंडी का मौसम हो तो इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द बढ़ जाता है। तो ये संक्षेप में कुछ कारण हैं जिनसे कि घुटनों का दर्द बना रहता है। तो इन
जो विभिन्न प्रकार के हमने कारण बताए, कौन सा कारण है हमारे दर्द का, इसके लिए हमें कुछ आवश्यक जांच भी करानी पड़ती है। तो इस जांच को इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे और चर्चा करेंगे इस पर। घुटने के जोड़ों में दर्द क्यों होता है, यह समझने के लिए आपको घुटनों की संरचना भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी जोड़ है कहीं ना कहीं से घुटने की संरचना में वो एक प्रमुख कारण निभाता है। घुटने में 4 हड्डियां होती हैं, फीमर, टिबिया, फिबुला और पटेला। इन 4 हड्डियों के मिलने से घुटने का निर्माण होता है। इन 4 हड्डियों का काम क्या है? इसमें कुछ का काम है घुटने को मोड़ने से बचाना, कुछ का काम है कि शरीर के पूरे भार को नीचे पैरों तक ट्रांसफर करना, और कुछ का काम है घुटनों को बांध के रखना। तो इसमें से जो फीमर होता है यह जंघा में होती है, नीचे और पैर के निचले हिस्से में टिबिया और फिबुला होती है, और घुटने के आगे आप अपने हाथों से फील करेंगे एक छोटी सी कटोरी नुमा एक संरचना होती है जिसे हम पटेला कहते हैं। तो ये 4 हड्डियां मिलकर घुटने का निर्माण करती हैं। इन घुटनों को बनाने में और फिक्स करके रखने में कुछ लिगामेंट और टेंडन भी सहायक होते हैं, क्योंकि ये लिगामेंट अगर ना हो तो घुटने को हम बांध के ना रख पाए, सारी हड्डियां आप अलग अलग बिखर जाए। तो ये लिगामेंट भी जरूरी होते हैं जिससे कि घुटने बंधे रहते हैं। इसके बाद जो फीमर और टिबिया, ये 2 बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं, इन दोनों को आपस में रगड़ से यानी घर्षण से बचाने के लिए दोनों के बीच में एक कार्टिलेज होती है जो कि आपस में रगड़ने से बचाती है। समय के साथ साथ यह कार्टिलेज घिसने लगता है, ड्राई होने लगता है। साथ ही इस पूरे ज्वाइंट को एक झिल्लीदार रचना से बंद रखते हैं जिसे कि हम कैप्सूल बोलते हैं, ज्वाइंट कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, वह भी समय के साथ साथ कम होने लगता है, जिसकी वजह से घुटने की आपस की हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जो कि एक दर्द का बहुत बड़ा कारण होती है। तो अब हमने समझ लिया घुटने की संरचना क्या होती है और क्या इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं कि अगर घुटने का दर्द है हमें, तो किन किन जांचों से हम पता कर सकते हैं कि हमें घुटने का दर्द है तो कौन सी बीमारी। जैसे कि इस वीडियो में हमने पहले बताया था कि घुटने के दर्द के ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, बर्साइटिस भी हो सकता है, टेंडिनाइटिस भी हो सकता है और गाउटी भी हो सकता है। तो बहुत से कारण होते हैं जिसको सिर्फ ऊपर से देखकर हम पता नहीं लगा सकते कि किस बीमारी के कारण हो रहा है। तो इसके लिए बहुत सी जांच होती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एक्सरे का। एक्सरे सबसे प्राइमरी टेस्ट है जिसको कराने से हमें बहुत सी बातों का पता चल जाता है। एक्सरे से आपके जोड़ सही सलामत है, हड्डियां टूटी फूटी है या नहीं है पता चल जाता है। हड्डियों के बीच में स्पेस कितना है, कम हुआ ज्यादा हुआ, ये पता चल जाता है। इसके बाद आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से और बेहतर हड्डियों की संरचना का पता चल जाता है, अगर अंदर कोई टूट फूट है वो भी पता चल जाता है। इसके बाद आता है एमआरआई। एमआरआई बहुत ही मददगार साबित होता है। इसमें अगर आपके लिगामेंट्स पे टियर है, टेंडन्स रप्चर्ड है, तो इन सब चीजों का पता चल जाता है। इसके अलावा इसमें आर्थ्रोस्कोपी भी किया जाता है। आर्थ्रोस्कोपी का मतलब जोड़ के अंदर देखा जाता है दूरबीन विधि से, उससे बिल्कुल जो जोड़ के अंदर स्थिति है, वास्तविक स्थिति, वो उससे बिल्कुल पता चल जाता है। इसके अलावा आर्थ्रोसेंटेसिस भी एक जांच का तरीका है जिसमें कि जोड़ों के अंदर से थोड़ा सा लिक्विड निकालकर उसको टेस्ट करते हैं। इसे पता चल जाता है कि अंदर अगर फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, तो किस टाइप का है, ट्यूबरकुलर है यानी कि टीबी का है या सामान्य सूजन की वजह से है। तो ये तो हो गई विशेष रूप से केवल जोड़ों की जांच। इसके अलावा कुछ और भी ब्लड के इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि जोड़ दर्द का कारण क्या है। इसमें हम खून की जांच में ज्यादा जरूरी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की आरए की जांच कराते हैं, यूरिक एसिड की जांच कराते हैं और सीआरपी की जांच कराते हैं। अब तक हमने घुटने के जोड़ों के कारण और घुटने के जोड़ का पता करने के लिए कौन कौन सी जांच होती है, उसको कौन कौन सी जांच करानी चाहिए, ये हम बता चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर घुटनों का दर्द हमें है तो किन किन उपायों से हम इससे बच सकते हैं। तो घुटनों से के दर्द में बचाव के लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।
पहला है कि एक तो आप अपने रहन सहन को सुधारें, जो नियमित दिनचर्या आपकी वह सही होनी चाहिए, और दूसरी चीज है कि हम अपने खान पान में सुधार लाएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहली चीजों को कि हम अपनी दिनचर्या में सुधार करके कैसे हम दर्द से अपना बचाव कर सकते हैं। तो जब हम कारणों का विस्तार कर रहे थे तो एक हमने महत्वपूर्ण चीज बताई थी आपको, वजन। किसी भी मरीज का अगर वजन तेजी से बढ़ रहा है तो उसको घुटनों की दर्द की समस्या उतनी ही ज्यादा होती है। तो सबसे पहला काम है कि हमको अपने वजन को नियंत्रण में रखना है, क्योंकि वजन जितना आपका शरीर ज्यादा भारी होगा, घुटनों पे लोड उतना ही ज्यादा पड़ेगा और आपको दर्द उतना ही ज्यादा महसूस होगा। तो सबसे पहला काम करना है आपको अपने वजन पे नियंत्रण बना के रखना है। वजन के अलावा आपको नियमित रूप से योग, व्यायाम, एक्सरसाइज या जो भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हो उसके द्वारा आप अपने शरीर को फुर्तीला, लचीला और स्वस्थ रखें। शरीर जितना लचीला रहेगा आपको दर्द उतना ही कम महसूस होगा, और इन कामों का एक और फायदा मिलेगा कि आपका वजन नहीं बढ़ने पाएगा और कंट्रोल में, नियंत्रण की स्थिति में रहेगा। इसके बाद आता है कि अगर आप बहुत दूर तक पैदल चलने के शौकीन हो तो बहुत दूर न जाए, अपना पैदल चलने का जो भी आपकी रूटीन हो उसको कम करें, बहुत लिमिटेड दूरी तक चलें, तथा अगर घर में सीढ़ियां ज्यादा हो तो सीढ़ियों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करें, क्योंकि ज्यादा सीढ़ियां चलने से और बहुत अधिक पैदल चलने से भी घुटनों के दर्द की समस्या हो सकती है। बैठते वक्त बहुत ज्यादा पॉलिथीन लगाकर ना बैठे, और अगर जरूरी हो तो बीच बीच में अपने पैरों को थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर फैलाते रहें। लगातार एक ही मुद्रा में बैठने से कई बार दर्द बढ़ जाता है। इसके बाद अब आते हैं दिनचर्या के बाद कि खान पान में हम कौन कौन सा सुधार कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि जब भी आप भोजन करें आपका भोजन ठंडा ना हो, बासी ना हो, क्योंकि ठंडा और बासी दोनों के केस में दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा खान पान में कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, दही का प्रयोग बिल्कुल ना करें, इनसे आपको हमेशा बचना है। बहुत ज्यादा तैलीय चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका वजन भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं, और वजन जब भी बढ़ेगा आपके घुटने का दर्द बढ़ेगा। इसके अलावा भोजन में अदरक, जीरा, शुंठी, हल्दी आदि की मात्रा बढ़ाकर आप अपने दर्द पे काबू पा सकते हैं। ये जितनी भी औषधियां हैं जो हमारे किचन में उपलब्ध होती हैं, इनकी तासीर गर्म होती है और ये अपने गर्म होने की वजह से दर्द और सूजन को कम करती हैं। इसके अलावा आप प्रतिदिन सुबह खाली पेट लहसुन की 4-5 कलियों का सेवन करके इसमें आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा मेथी दाना, अजवाइन आदि जो भी मसाले हैं इनको भूनकर सुबह शाम चाहे तो या केवल सुबह में खाली पेट 1 चम्मच की मात्रा हल्के गुनगुने पानी से लेने से भी आपको घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। घुटने में अगर सूजन ज्यादा हो तो सुबह शाम आप गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर सिकाई कर सकते हैं, या कोई भी दर्द निवारक तेल आपके पास मौजूद हो तो उस तेल से मालिश करके आप उसको सेक कर दर्द में आराम महसूस कर सकते हैं। दर्द से बचने के सारे उपायों की चर्चा हमने कर ली, अब बात करते हैं इलाज की। क्योंकि अगर सारे उपाय करने के बाद भी आपका दर्द ठीक नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है आपको दवा की आवश्यकता है। तो दवाओं में बहुत सी ऐसी औषधियां आयुर्वेद में उपलब्ध हैं जिनका कि अगर आप कुछ समय तक प्रयोग करें तो बेहतर आपको लाभ मिलता है और इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता। तो आयुर्वेद में जो नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट को हम जानु संधि बोलते हैं, जानु संधि, और यहाँ के यानी कि जानु संधि में होने वाले दर्द को जानु शूल कहा जाता है। तो इस जानु शूल में बहुत सारी औषधियां बताई गई हैं, जिसमें कि गोलियां भी हैं, चूर्ण भी है, काढ़े भी हैं, तेल भी है और बहुत सारी रस औषधियां भी हैं और स्वर्ण योग भी है, जिनको आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले उन औषधियों की चर्चा करते हैं। तो इसमें औषधियों ग्रुप में जो कुछ गुगुल के योग हैं जो कि बहुत इसमें लाभदायक होते हैं। इसमें आप योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, कैसोर गुगुल, पुनर्नवादी गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, ये बहुत से ऐसे औषधियां हैं जिनका कि आप प्रयोग कर सकते हैं। और लेकिन जब भी इनका प्रयोग करना हो तो किसी योग्य वैद्य की सलाह से ही करें, क्योंकि बिना जब तक ये जो भी हमने औषधियां बताई हैं
हर औषधि का इंडिकेशन अलग अलग है और किस बीमारी में कौन सी प्रयोग करनी है ये आपको एक योग्य वैद्य ही बता पाएगा। तो बिना वैद्य के सलाह के इन किसी भी औषधियों का प्रयोग आप नहीं करें। तो हमने गूगल की चर्चा कर ली, अब आते हैं काढ़े की बात करते हैं। तो बहुत से ऐसे काढ़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं। काढ़े को में हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं दशमूल क्वाथ का, रासनादि क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ और ऐसे बहुत से तमाम और भी काढ़े हैं जिनका कि हम प्रयोग कर सकते हैं। काढ़े लेने से फायदा होता है कि एक तो ये बहुत ही जल्दी काम करती हैं और जो भी दर्द और सूजन है उसको शीघ्र ही ठीक कर लेती हैं। काढ़े के बाद आता है रस औषधियों का, जो कि बहुत ही तीव्र प्रभावी होती हैं। इसमें आप वात विध्वंसन रस, वात गजांकुश रस, बृहत्वा चिंतामणि रस, रसराज रस जैसे बहुत से योग हैं, समीर पन्नग जैसे योग हैं जिनका प्रयोग करके आप लाभ पा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है शिकाई का। शिकाई यानी तेल से मालिश। तो तेल से मालिश के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावी तेल है उसका हम आपको नाम बताते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है महाविष्कर्प तेल। अगर आपको सूजन है तो यह दर्द बहुत ही जल्दी सूजन को कम कर देता है। महाविष्कर्प के अलावा बला तेल, प्रसारणी तेल, पंचगुण तेल और तमाम ऐसी तेल औषधियां हैं जिनका कि आप मालिश करके सिकाई कर सकते हैं और इससे जोड़ के दर्द में शीघ्र ही लाभ मिलता है और सूजन भी समाप्त हो जाता है। तो औषधियों के बाद चर्चा करते हैं पंचकर्म की। तो जोड़ों के दर्द में जो जितने ज्यादा पुराने दर्द हैं उनमें पंचकर्म उतना ही बेहतर फायदा करता है। तो इसमें पंचकर्म में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्नेहन, स्वेदन, जानुबस्ती। स्नेहन का मतलब होता है तेल की मालिश कर लेना। जितने हमने तेल बताए हैं आप उस तेल से 2 से 3 बार नियमित रूप से मालिश करें दिन भर में, इससे आपके दर्द और सूजन में आराम मिलता है। इसके बाद आता है स्वेदन का। स्वेदन का मतलब होता है सेकाई करना। तो सेकाई भाप से भी हो सकती है और सूखी भी हो सकती है। भाप के लिए हम लोग जो भी औषधियों का काढ़ा बनाते हैं उसका भाप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और सूखी करनी हो तो कपड़ा जो है आप गर्म करके उसे आप सिकाई कर सकते हैं या हॉट वाटर बैग से आप सिकाई कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है रक्त मोक्षण का। रक्त मोक्षण खुद से नहीं किया जा सकता, यह जब भी होगा किसी कुशल वैद्य की निगरानी में संभव है। रक्त मोक्षण में घुटने के आसपास थोड़ा सा जरूरत के हिसाब से ब्लड निकालते हैं और दूसरी तरफ बाहर निकल जाता है तो घुटनों के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। और आखिर में आता है जानुबस्ती। जानुबस्ती सबसे ज्यादा प्रभावी चिकित्सा है जो कितना भी पुराना आपका घुटने का दर्द हो उस पर पूरी तरीके से ठीक करने में सक्षम है। तो इसमें एक विशेष पंचकर्म चिकित्सा पद्धति है जिसको कि आप किसी भी पंचकर्म सेंटर या किसी भी बढ़िया अस्पताल जो आयुर्वेदिक अस्पताल हो जहाँ पे सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पे आप इस चिकित्सा को, इस इलाज को लेकर अपने दर्द में काफी आराम पा सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।